मेरा सभी पत्रकार बहनों और भाइयों को नमस्कार। और हमारे यहाँ के शिमला जिला के अपने प्रदेश के पदाधिकारी और जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता उपस्थित है। इस अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय गणेश दत्त जी ने हम सभी के समक्ष संकल्प पत्र अभियान की जानकारी रखी है। हम सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में आदरणीय मोदी जी ने इस देश के सामान्य जन के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं और ऐतिहासिक कार्य के कारण आज देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। जिस संकल्प पत्र के लिए देश भर में नीचे सामान्य जन से लेकर के देश के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी सब लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, ऐसे ही सुझाव 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले भी देश भर के सामान्य जन से, बुद्धिजीवी लोगों से, 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले भी इसी प्रकार के सुझाव मांगे गए थे। और अभी 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, इस लोकसभा चुनावों से पहले भी देश भर के सामान्य जन से संकल्प पत्र के लिए सुझाव लिए जा रहे हैं। और ये अभियान पिछले 10 मार्च से अभी 10 मार्च से शुरू हुआ है देश भर में, और ये अभियान 20 मार्च तक चलेगा। और देश भर से जो सुझाव नीचे से आएंगे सामान्य जन के माध्यम से, ऐसे सभी सुझावों के आधार पर आगामी 5 वर्ष में अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की क्या सोच और दिशा इस देश के सामान्य जन के लिए और देश के विकास के लिए रहेगी, उस संकल्प पत्र के माध्यम से लोगों के सामने हम रखेंगे। और हम सभी जानते हैं और हम सभी के सामने समय समय पर ये सब बातें आती रही है कि पीछे भी देश भर से सामान्य लोगों के माध्यम से जो सुझाव लोकसभा चुनावों से दोनों यानी 2014 से पहले भी और 2019 से पहले भी लिए गए थे, उन्हीं सुझावों के आधार पर आज देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए इन 10 वर्षों में भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के खड़ा हुआ है। और ये जो संकल्प पत्र है, इस बार के जो सुझाव है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का सपना है कि आने वाले 2047 तक भारत दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने। इस प्रकार के सुझाव इस संकल्प पत्र अभियान के माध्यम से देश भर से आए और उसकी एक नींव इन सुझावों के माध्यम से आगे आने वाले समय के लिए मोदी जी रखने वाले हैं। और देश भर में जिस प्रकार से 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने विशेष रूप से देश के सामान्य जन के लिए जो काम किए हैं, वो काम ऐतिहासिक हैं। विशेष रूप से 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से जनधन खाते खोले गए, उन जनधन खातों के माध्यम से लगभग हम ये कह सकते हैं कि 25 करोड़ लोग इस देश के अंदर पिछले 10 वर्षों में गरीबी की रेखा से ऊपर उठे, यानी गरीबी की रेखा से बाहर आए। और हम ये कह सकते हैं कि जनधन खातों के माध्यम से अपने इस देश के यानी जो अपनी जो वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था है, उसमें लगभग 34 करोड़ रुपए का हस्तांतरण हुआ। और भारत सरकार को उससे देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ा लाभ हुआ। यानी कि जिन सामान्य जन के खाते देश भर में बैंक में नहीं थे और सामान्य जन बैंक का दरवाजा लांघने से भी डरता था, ऐसे सामान्य जन के माध्यम से 34 करोड़ रुपए का हस्तांतरण इस देश में अपना फाइनेंशियल क्षेत्र में हुआ है। और हम ये सोच सकते हैं कि लगभग 20,000 गांव में जहां लोगों ने बिजली का बल्ब नहीं देखा था, तो देश के लगभग 20,000 गांव में आदरणीय मोदी जी के प्रयासों से बिजली पहुंचाई गई। और देश के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने, किसी प्रधानमंत्री ने देश के सामान्य जन से अपील की कि जो लोग सब्सिडी छोड़ सकते हैं, गैस की सब्सिडी,
उस अपील के आधार पर 1,27,00,000 लोगों ने अपने देश के अंदर गैस की सब्सिडी छोड़ी और सामान्य जिन परिवारों ने देश में गैस का चूल्हा नहीं देखा था, गैस का सिलेंडर नहीं देखा था, ऐसे परिवारों को मुफ्त उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस देने का ऐसे देश के प्रधानमंत्री ने प्रयास किया है। ऐसे ऐतिहासिक यानी हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। अपने रक्षा के क्षेत्र में देश के सैनिकों का स्वाभिमान बढ़ाने का अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रयास किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देश ने एक लंबी छलांग लगाई है। हर प्रदेश में आज एम्स बन रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी उसका लाभ मिला है। और पिछले कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश भर में लगभग 115 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें 50 लाख करोड़ से अधिक रुपए खर्च हो रहा है। तो ऐसे अनेक क्षेत्र, यानी देश का कोई भी क्षेत्र ऐसा पिछले 10 वर्षों में अछूता नहीं रहा जिसमें विकास आगे नहीं बढ़ा। तो आज हम ये कह सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रयास से और जो सुझाव सामान्य जन से आए थे, उन सामान्य जन के सुझाव के आधार पर जो चुनावों से पहले जो संकल्प पत्र बने थे, उन संकल्प पत्र के आधार पर देश का विकास आगे बढ़ा। और आज भी 2024 के चुनावों से पहले भी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर से, सामान्य जन से, बुद्धिजीवी लोगों से, हर क्षेत्र के लोगों से सुझाव लेकर के आगे आने वाले 2047 तक भारत के विकास का एक मार्ग प्रशस्त करते हुए इन सुझावों के माध्यम से अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। और आने वाले समय में 5 वर्षों में मोदी जी की जो सोच है और उस सोच में जो सामान्य जन के जो सुझाव है, उसके आधार पर भारत देश और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़ेगा। आज इस संकल्प पत्र अभियान में मुझे आप लोगों से इतना ही कहना आवश्यक लगता था।